ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि एट द हॉस्पिटल लिखूं या ही इज इन द हॉस्पिटल। मतलब कि एजिटेटेड का मतलब क्या होता है, मेरे बताने से पहले आप बताओ कमेंट में कि एजिटेटेड का मतलब क्या हो। मैं इस चीज का चैलेंज दे सकती हूँ। आज की वीडियो में हम सीखेंगे 13 रूल्स ऑफ यूजिंग इज, एम एंड आर स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि उन बच्चों की हेल्प हो जाए जिन्हें सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं करना आता, उनकी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जिन्हें किसी भी एसएससी या कोई भी एग्जाम देना है जिसमें उनको डिटेल वीडियो चाहिए होती है कि आखिर हम इस चीज का यूज कब, कहाँ और कैसे कैसे कहाँ कहाँ कर सकते हैं। उनके लिए ये वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल, where they will learn 13 rules of using is, am and are. So be ready, take your notebook and pen with you and start writing each and every rule. If you are English kakira like me, then we are going to enjoy this video a lot. So we use is, am, are to describe something which is true in the present, something which is true in present. अगर मैं कहूं आप एक लड़की हो या आप एक लड़का हो तो ये सच है ना। अगर मैं कहूं कि मैं एक टीचर हूं, आई एम टीचर, मैं एक टीचर थी नहीं, मैं एक टीचर हूं, दिस इज ट्रू एंड दिस इज इन द प्रेजेंट एज वेल। अगर मैं अपनी बात करूं एज अ सब्जेक्ट, देन आई विल बी द फर्स्ट वर्ड आई ऑलवेज टेक्स एम, विद आई वी ऑलवेज यूज एम, he, she, it always takes is, and they take are. Okay, they, we, you, they all take are. Okay, so I am a teacher. आप क्या हो? You are a girl, you are a boy, right? You are so I am a teacher. Okay, so अगर मैं बोलूं कि यार मैं बहुत खुश हूं आज, अगर मैं बोलूं मैं बहुत खुश हूं, तो दिस इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, आई एम वेरी हैप्पी, सो आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। अगर मैं बहुत कहूं, मान लो मैं इंटरव्यू देने जा रही हूं, मैं बहुत डरी हूं, बेचैन हूं, डर लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे? इस वर्ड को इंग्लिश में बोलते हैं एजिटेटेड। एजिटेटेड आई हैव रिटन इन हिंदी एज वेल, जिसको हम बोलते हैं बेचैनी। एजिटेटेड मतलब मैं बहुत बेचैन हूं, जिसमें आप थोड़े से दुखी हो, बेचैन हो, और किसी चीज, आने वाली चीज को लेकर के आप सोच रहे हो, उसमें हम बेचैन होते हैं। ओके, सो आई एम एजिटेटेड, दिस इज ऑल्सो एन इमोशन, आई एम एजिटेटेड। जैसे कि कोकिला बेन हॉस्पिटलाइज हो तो गोपी बेन का क्या होगा? शी विल फील एजिटेटेड। ओके, शी इज एजिटेटेड मतलब शी इज बेचैन, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, जिंदा बचेंगी या नहीं बचेंगी। हाँ, सो एजिटेटेड जब आप बेचैन हो। ओके, ही, शी, इट, इन सब के साथ हम हमेशा यूज करेंगे इज का। ओके, कीप इट इन योर माइंड, बट इफ यू आर यूजिंग ही, शी, इट, वी विल यूज इज ऑलवेज, नॉट एम। ही, एम, she, am, never, it will be wrong. Okay, so he is, she is a teacher, teacher. Next is, they are apprehensive about upcoming results. They are apprehensive. Apprehensive को भी हिंदी में मैंने लिख रखा है चिंता या डर। सपोज आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और इंटरव्यू में जाने से पहले आपको जो नर्वसनेस, चिंता होती है, जो डर होता है आपके अंदर, उसको हम इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकते हैं विद अ वोकैबुलरी व्हिच इज एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव, दे आर एप्रीहेंसिव अबाउट अपकमिंग रिजल्ट। जैसे कि मैंने कहा था, दे, वी और यू, दे ऑलवेज गो विद आर। दे आर एप्रीहेंसिव अबाउट अपकमिंग रिजल्ट, आने वाले रिजल्ट, यानी जो भी आपने एग्जाम दिया है उस एग्जाम को लेके इफ यू आर फीलिंग डर, इफ यू आर वेरी वरीड अबाउट दैट, then you are becoming apprehensive, you are feeling apprehensive. I am apprehensive about upcoming result. Okay, so students, आज के वीडियो में हम सीख रहे हैं क्या? 13 रूल्स ऑफ इज, एम, आर। कितने? 13 रूल्स ऑफ इज, एम एंड आर। ओके, सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्या? 13 रूल्स ऑफ
is, am and are. Perfect. Okay, so रूल नंबर 1 तो आपने समझ लिया. लेट्स मूव टू द रूल नंबर 2. ओके, हमारा रूल नंबर 2 है टॉकिंग अबाउट प्रोफेशन और रोल्स. टॉकिंग अबाउट प्रोफेशन एंड रोल्स. प्रोफेशन और रोल्स मतलब किसी की डेजिग्नेशन, कोई काम जो करता हो, जैसे कि टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, हाँ, फ्लाइट अटेंडेंट, मैनेजर, ये सारे क्या है? प्रोफेशंस हैं. प्रोफेशन, किसी का प्रोफेशन अगर बताना हो तो हम इज, एम और आर से बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, I am a flight attendant. I'm a flight attendant. That means I work as a flight attendant. Flight attendant उन्हीं को कहते हैं जैसे एयर होस्टेस. Okay? So अगर आप flight attendant हो तो आप कैसे बोलोगे? I am a flight attendant. Okay? He is a manager. Manager है वो. ये हम क्या बात कर रहे हैं? अगर आप नोटिस करोगे तो ये सब क्या है? प्रोफेशंस हैं. क्या है? फ्लाइट अटेंडेंट प्रोफेशन है. मैंने आपको रूल नंबर 1 में बताया था समथिंग विच इज ट्रू इन प्रेजेंट, और जो अभी प्रेजेंट में हो उसको बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे? इज, एम, आर का. यहाँ पे हमने बात करी टॉकिंग अबाउट प्रोफेशन और रोल्स. अगर कोई फ्लाइट अटेंडेंट है तो प्रोफेशन है उसका, उसको हम बताएंगे आई एम अ फ्लाइट अटेंडेंट, ही इज अ मैनेजर, दे आर इंजीनियर्स. आप क्या हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आपका प्रोफेशन क्या है. अगर आप एक स्टूडेंट हो मान लो तो आप कैसे कहोगे मुझे बताओ इन द कमेंट सेक्शन. आप राइट डाउन कर सकते हो आई एम ए, fill in the blanks. I am a student. I'm a student. Okay, let's move to the rule number 3. It's too much hot in here. Okay, rule number 3. Rule number 2, talking about profession and roles. Rule number 3 is describing locations. Locations, location मतलब जगह. जब आप गूगल मैप पे होते हो तो क्या बन के आता है? ऐसा बन के आता है that tells about the location. Okay, so describing location where someone or something. someone मतलब किसी इंसान की, something मतलब किसी जगह की लोकेशन आप बता सकते हो. describing location where someone or something. जैसे कि I am at home. मैं कहाँ पे हूँ? I am, देखो मैंने am का यूज किया ना, is, am, are. Okay, so I am at home. मैं घर पर हूँ. ये मेरी लोकेशन रही. कहाँ पे हूँ मैं? घर पर हूँ. आप कहाँ पे हो? कमेंट सेक्शन में जल्दी लिखो. जितना लिखोगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज शी इज इन द किचन. शी इज इन द किचन. क्या लोकेशन है शी की? ये लड़की कहाँ पर है? किचन में है. ओके, शी इज इन द किचन. और सबसे कंफ्यूजिंग, शी इज एट द हॉस्पिटल. ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि एट द हॉस्पिटल लिखूं या ही इज इन द हॉस्पिटल. आखिर इसमें डिफरेंस क्या होता है? देखो भाई, शी की लोकेशन कहाँ पे है? वो अभी हॉस्पिटल में है. इज एट द हॉस्पिटल, इन द हॉस्पिटल, मैंने दोनों एग्जाम्पल्स दिए हैं. नंबर 1 को देखते हैं. ठीक है, शी इज एट द हॉस्पिटल टू विजिट हर फ्रेंड. देखो भाई, जब आप किसी को देखने जाते हो, किसी से मिलने जाते हो हॉस्पिटल में, तो आप एडमिट नहीं हुए हो. उस कंडीशन में हम यूज करेंगे एट द हॉस्पिटल. सपोज अगर मेरी तबीयत खराब हो जाए और आप मुझसे मिलने आओ तो यू आर एट द हॉस्पिटल. ओके, आप मुझसे मिलने आए हो, किसी को विजिट करने आए हो, किसी की दवा लेने आए हो, जो भी किसी को दिखाने आए हो, कंसल्टेशन के लिए आए हैं. सो उस जगह पे हम बोलेंगे आई एम एट द हॉस्पिटल टू विजिट हर फ्रेंड. आई एम एट द हॉस्पिटल टू कंसल्ट अ डॉक्टर. ओके, वहां पे आप किसी काम से गए हो. यहाँ पे बात है ही इज इन द हॉस्पिटल फॉर सर्जरी. अब इन सर्जरी, जब आप पेशेंट के तौर पे कहीं पे एडमिट हो जाते हो, वहां पे हम यूज करते हैं इन द हॉस्पिटल. आई एम इन द हॉस्पिटल बिकॉज आई ब्रोक माई लेग और आई फ्रैक्चर्ड माई लेग. माई लेग गॉट फ्रैक्चर्ड. अब भाई कान से इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, कहीं से भी पकड़ लो, इट डजंट मैटर. ओके, मैंने अपनी टांग तोड़ ली, इसलिए मैं कहाँ पे हूँ? हॉस्पिटल में हूँ. अब मैं किसी से मिलने नहीं गई हूँ, मैं एज अ पेशेंट हूँ वहां पे. ओके, सो ही इज इन द हॉस्पिटल फॉर सर्जरी. अब जो ही है उसकी लोकेशन कहाँ है? हॉस्पिटल में है. यूज किया है हम लोगों ने इज का.
ही इज इन द हॉस्पिटल फॉर सर्जरी, सर्जरी के लिए गया है, बात खत्म, हो गया, खत्म, काम तमाम। नेक्स्ट इज दे आर आउटसाइड, वो लोग कहाँ पे हैं, बाहर है। ये दे हैं, ये जो दे हैं ये कोई भी हो सकते हैं, 2-4 लोग हैं ये, ठीक है, ये कोई एक इंसान या 2 इंसान दे हैं, इनको हम बोल सकते हैं वो लोग। हाँ, 2 भी हो सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी। तो हम कहते हैं वो लोग बाहर खेल रहे हैं, अब वो लोग 2 लोग भी तो हो सकते हैं। सो दे आर आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर है, वो कहाँ है, बाहर, दे आर आउटसाइड। ओके, चलो लेट्स मूव। 13 रूल्स हैं हमारे, 2-3 ही रूल हुए, अभी 10 और बाकी हैं। ओके, सो ओके एवरीवन, रूल नंबर 4। चलिए, अभी तक कि आपने 3 रूल देखे हैं, अब एक साथ 3 और रूल्स देखेंगे। रूल नंबर 4 में हम इज एम आर का यूज कब और कहाँ करते हैं। रूल नंबर 4 सेज टॉकिंग अबाउट फीलिंग्स और इमोशंस, मतलब कि अपनी फीलिंग्स और अपनी इमोशंस को बताने के लिए कि आप कैसा फील कर रहे हो, उसको बताने के लिए हम इज एम आर का यूज करेंगे। ओके, जैसे कि आई एम एक्साइटेड, नाउ मैं बहुत उत्साहित हूं। हिंदी में उत्साहित बोलना थोड़ा अजीब लगता है। सपोज आपके भाई की शादी है और आप बहुत एक्साइटेड हैं, यू आर गोइंग टू एंजॉय अ लॉट। ओके, सो आप कह सकते हो आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड। एज आई टोल्ड यू पहले ही, इसका मतलब कि एजिटेटेड का मतलब क्या होता है, मेरे बताने से पहले आप बताओ कमेंट में कि एजिटेटेड का मतलब क्या होता है। थर्ड पे चलते हैं, दे आर कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज है वो, यानी कि उनको समझ में नहीं आ रहा, दे आर कंफ्यूज्ड अबाउट द ऑप्शंस एट दैट टाइम। ये सब क्या है, एक्साइटेड, एजिटेटेड, कंफ्यूज्ड, व्हाट इज ऑल दिस, these are emotions, talking about feelings or emotions। मेरी फीलिंग क्या है, I am happy, I am upset, I am sad, I am crying, ये सब क्या है, फीलिंग्स है मेरी। एजिटेटेड को हम बोलते हैं बेचैन। इफ शी इज एजिटेटेड दैट मीन्स she is worried or sad or upset about something, she is just agitated। okay, next rule number 5 क्या कहता है। okay, let's see, rule number 4 talks about feelings or emotions। feelings और emotions में बताने के लिए हम is, am और are का यूज करेंगे। she is sad, I am sad, they are sad। ये जो sad है ये मेरा इमोशन है। आपका इमोशन क्या है, मुझे इसको रिप्लेस करके बताओ। she is क्या, I am what, they are what, आप बताओ मुझे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 में, डिस्क्राइबिंग कंडीशन और स्टेट्स। डिस्क्राइबिंग कंडीशन और स्टेट्स। ओके, अब ये कंडीशन क्या होती है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, शी इज सिक, बीमारी, कंडीशन है उसकी, कंडीशन। स्टेट, आई एम टायर्ड, दिस इज माई स्टेट, दिस इज माई कंडीशन, मैं बहुत बीमार हूं भाई, मेरी तबीयत नहीं सही है, तो आई एम सिक। फिलहाल यहाँ पे शी के बारे में बात हो रही है, हम शी के साथ क्या यूज करेंगे, इज, फिर से इज एम आर, इज एम आर। ठीक है, सो अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप कैसे बोलोगे, आई एम सिक। फॉर प्रेजेंट, फॉर प्रेजेंट, आई एम सिक, दे आर व्हाट, दे आर क्या बताओ, दे आर एग्जॉस्टेड, दे आर एग्जॉस्टेड। फिल करो, आप बताओ क्या इमोशन, क्या स्टेट यहां पे डालना चाहते हो, आप बताओ। शी इज क्या था यहाँ पे, शी इज सिक, सिक, हाँ, शी इज वरीड। जो क्या है कंडीशन और स्टेट। अगर आप बहुत हेल्दी हो तो आप कह सकते हो क्या, आई एम हेल्थी, आई एम हेल्थी। अगर कोई बहुत थका हुआ है तो आप क्या कह सकते हो, देखो इसमें सारी कंडीशन और स्टेट्स आ जाएंगी, आप बस लगाते जाओ। ठीक है, जैसे कि शी के साथ क्या यूज करेंगे बताइए, इज, शी इज क्या, शी इज fatigued, fatigued, she is fatigued, she is fatigued, someone is calling। okay, she is
फटीग मीन्स थका हुआ, थका हुआ। शी इज फटीग। थका हुआ नहीं, थकी हुई है। शी इज लड़की। शी इज फटीग्ड। अगर आपको नींद आ रही है और आप स्लीपी स्टेट में हो तो आप क्या बोलोगे? आई एम, कंडीशनल स्टेट, स्टेट की कंडीशन जो भी हो, आई एम स्लीपी। बनाइए इसको, आई एम स्लीपी, आई एम स्लीपी। हो गया। रूल नंबर 4 डन। रूल नंबर 5 डन। लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर 6. Rule number 6 is saying that we can use is am, are for describing age. Okay, it's pretty simple. Age बताने के लिए हम use करेंगे is am are का। I am 25. मैं 25 साल की हूँ। मेरा भाई 18 साल का है। My brother is 18 years old. आप 25 कह के खत्म कर सकते हो। मॉडर्न इंग्लिश में भी से जस्ट लाइक I'm 25, he's 18. आप बोल सकते हो I'm 25 years old. That's also correct. That's not wrong. Okay. So I'm 25. My brother is 18. आपकी बहन कितने साल की है मुझे बताओ कमेंट में। ब्रदर, भाई, सिस्टर, बहन, कोई भी, एनीवन। आपकी सिस्टर और सिबलिंग्स का एज क्या है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके। The twins are 5-year-olds. Now we are talking about twins. Someone जो कि twin है, twin मतलब जुड़वा। The twins are, क्योंकि they के साथ are लगता है, they are 5-year-old. 5-year-old. The twins are 5-year-old. If it's visible, then okay. I'm going to write here also. So the twins. Okay. The twins are 5-year-old. The twins are 5-year-old. 5 साल के हैं वो दोनों जुड़वा। मुझे लगा यहाँ दे है। So the twins are 5-year-old. Okay. Now आप मुझे अपना एज भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका एज क्या है। I'm feeling so tired. Number 8. Okay. So 6 तक ही हम लोग पहुंच चुके थे. Let's talk about some more rules which we use. Okay. Okay. Now we have 3 more rules here on the board. As you can see, rule number 7, rule number 8, rule number 9. So 6 rules आप ASMR के समझ चुके हो. मैं इस चीज को चैलेंज दे सकती हूँ कि काफी लोगों को इस AMR का यूज पैसिव वॉइस में करते हैं, इसमें भी कंफ्यूजन होगी। फ्यूचर प्लान्स के लिए करते हैं, वो सोच भी नहीं सकते कि ASMR का यूज हम फ्यूचर में कहाँ करते हैं। फ्यूचर के लिए तो हम विल का यूज करते हैं, तभी मैंने ये डिटेल वीडियो बनाई है। अगर आपके पास टाइम है तभी देखना। अगर आप सोचो कि 2 मिनट में आपको कोई 10 रूल पढ़ा के चला जाए तो हाथ में यहाँ से जोड़ती हूँ, ये नहीं होने वाला है, क्योंकि डिटेल में पढ़ने से ही चीजें समझ में आएंगी ना। मैं बहुत शॉर्ट में जा रही हूँ, तभी टाइम लग रहा है। मुझे भी तो गर्मी लग रही है यार। चलो लेट्स सी। रूल नंबर 7 क्या कह रहा है? रूल नंबर 7 पढ़ो मेरे साथ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सबसे सिंपल रूल ये सबको ही आता है ना। आई एम गोइंग, शी इज कमिंग, आई एम कुकिंग, मैं खाना बना रही हूँ। जब कोई काम आप ऑन गोइंग एक्शन में कर रहे हो, जैसे कि इन द प्रेजेंट राइट नाउ मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये काम क्या है? एक ऑन गोइंग एक्शन है। ऑन गोइंग एक्शन मतलब काम चल रहा है। देखो मैं पढ़ा रही हूँ ना, पढ़ा रही हूँ ना। आप क्या कर रहे हो इस वक्त? वो भी एक काम कर रहे हो आप इस वक्त, जैसे कि आप वीडियो देख रहे हो। सो आप क्या बोलोगे? आई एम वॉचिंग वीडियो। इसमें जो वर्ब होगी उसमें हम ING का यूज करेंगे, ठीक है। शी इज गोइंग, तो जो भी आपका वर्ब होगा उसमें हम ING का यूज करेंगे फॉर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वर्ब प्लस ING। आप और आपके साथ ये एम, और आपके काम में ING। आई एम कुकिंग, शी इज गोइंग। बाकी सब वैसे ही है ना। देखो आर लिया हुआ है। दे आर सेलिब्रेटिंग, सॉरी दे आर क्लीनिंग द अपार्टमेंट। क्या कर रहे हैं? दे आर क्लीनिंग द अपार्टमेंट। इस वक्त वो सफाई कर रहे हैं अपने अपार्टमेंट की। हाँ, तो दे आर क्लीनिंग द अपार्टमेंट। रूल नंबर 8 फ्यूचर प्लान्स। ओके, अब भाई फ्यूचर के लिए हम सब जानते हैं कि हम विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। हाँ, वी ऑल नो। बट
कभी कभी हम अपने फ्यूचर प्लान्स को बताते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में फॉर फ्यूचर। कैसे? जैसे कि आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टुमारो, कल मैं अपने फ्रेंड से मिल रहा हूँ। ये मेरा फ्यूचर प्लान है और मैं आपको अभी बता रही हूँ दैट आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टुमारो। फॉर फ्यूचर प्लान्स ऑल्सो, इसके लिए फ्यूचर प्लान्स बताने के लिए भी हम एम और इज का यूज करेंगे, इज, एम, आर। जैसे कि ही इज गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, यानी आने वाले हफ्ते में वो जा रहा है, अगले हफ्ते जा रहा है वो कहाँ? दिल्ली। मैं बता रही हूँ कैसे? इज के साथ। ही इज गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। अब आप सोचो कि मैम अगर मैं विल के साथ बता दूं तो क्या ये गलत होगा दैट ही विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक? नहीं गलत होगा। हम आपको बता रहे हैं कि इज, एम, आर का यूज हम फ्यूचर प्लान्स बताने के लिए भी कर सकते हैं। ओके, तो फ्यूचर प्लान बताएंगे कैसे? ही इज गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। अब मैं आपको अपना फ्यूचर प्लान बताती हूँ कि आधे घंटे के बाद मैं लंच करूंगी। सो आई एम गोइंग टू हैव माई लंच आफ्टर हाफ एन आवर। आफ्टर हाफ एन आवर मैं बोल सकती थी आई विल टेक माई लंच आफ्टर हाफ एन आवर, बट नहीं, वी हैव मोर वेरिएशंस नाउ, we can tell in a different way. Now we can use is and are for telling about future plan in present continuous. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है मतलब कि आपका जो वर्ब होगा उसमें आईएनजी लगेगी, ध्यान रखना है इसका। वर्ब में आईएनजी लगेगी आपके। आई एम मीटिंग माई फ्रेंड, शी इज गोइंग, देखो इज गोइंग, आई एम मीटिंग। ओके, नेक्स्ट इज रूल नंबर 9। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रूल नंबर 9 कह रहा है कि हम इज, एम, आर का यूज करेंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए। किसके लिए? पैसिव वॉइस, इज, एम, आर, बट इसमें वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, इज, एम, आर के डायरेक्ट बाद जो वर्ब आएगी उसके साथ हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म। लेट्स टेक वन सिंपल एग्जाम्पल। नंबर 1 इज हमारा सब्जेक्ट आई एम। अब मैंने क्या कहा था? एम के बाद जो वर्ब आएगी उसमें थर्ड फॉर्म होगी, तो वर्ब है इनवाइट, इसको थर्ड फॉर्म करा है हम लोगों ने, इनवाइटेड। आई एम इनवाइटेड टू द पार्टी, यानी कि मुझे उस पार्टी में इनवाइट किया गया है। आई एम इनवाइटेड टू द पार्टी, आई एम इनवाइटेड टू द पार्टी। ओके, आई एम इनवाइटेड टू द पार्टी। अब पैसिव वॉइस में होता क्या है? हम जिसने जो काम किया है, किसने मुझे इनवाइट किया है, उसको मेंशन ना करके इनविटेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं दैट आई एम इनवाइटेड, खुद पे। आई एम इनवाइटेड टू द पार्टी, मुझे इनवाइट किया है, किसने किया है? आई डोंट नो, आई डोंट नो। पैसिव वॉइस में यही होता है कि जो डूअर होता है वो गायब रहता है। ठीक है, तो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, द डॉक्यूमेंट। ओके, मैंने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक छोड़ी है, ये आप बनाओगे। सो द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स एक से ज्यादा है, तो मुझे ये बताओ यहाँ पे इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा? जैसे कि मैंने बताया कि थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे पैसिव वॉइस बनाने में, तो द डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म क्या होगी बताओ मुझे? V3 यूज करना है यहाँ पे, बाय माय असिस्टेंट। ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए गए हैं मेरे असिस्टेंट के द्वारा। कौन करा है नहीं पता, नाम दिया है नहीं, कुछ नहीं दिया है, बस डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय माय असिस्टेंट। ना इज लगेगा ना एम लगेगा, क्योंकि द डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट ज्यादा है। द डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय माय असिस्टेंट। सो पैसिव वॉइस में भी हम यूज करते हैं इज, एम, आर का, इज, एम और आर का। ओके, सो फॉर टेलिंग अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इज, एम, आर। फ्यूचर प्लान्स इज, एम, आर का यूज करके बताएंगे। पैसिव वॉइस को भी हम बता सकते हैं इज, एम, आर। हमारे 13 रूल्स बस खत्म होने वाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट। लेट्स मूव फर्दर ऑल्सो। लेट्स क्लीन अगेन वन मोर टाइम। Let's see what rule number is saying. Hey rule number, what are you saying? So this rule number 10, it's saying we can use is, am, are to introduce or identify, identifying someone or something.
आइडेंटिफाई मतलब पहचानना, इंट्रोड्यूस करना मतलब किसी को किसी के बारे में पहचानवाना। हाँ, लेट्स टेक सम एग्जाम्पल सो अच्छे से समझ सके। हमारा पहला एग्जाम्पल है शी इज माई सिस्टर इन लॉ, भाभी। शी इज माई भाभी, यानी कि लड़कों का फेवरेट सेंटेंस, शी इज माई सिस्टर इन लॉ, वो मेरी भाभी है। शी इज माई सिस्टर इन लॉ। तो यहाँ पे मैंने बताया किसी को कि वो देखो वो मेरी भाभी है। मैं क्या कर रही हूँ, इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, आइडेंटिफाई करवा रही हूँ। सो शी इज, ये हुआ इज का यूज, शी इज माई सिस्टर इन लॉ, दैट इज माई टीचर, ये मेरे टीचर है, दैट इज माई टीचर। ये किसको मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, अपने टीचर को, दैट्स माई टीचर, दैट्स माई टीचर, शी इज माई स्कूल टीचर। नेक्स्ट है दीज आर माई बुक्स। अब मैंने कहा था आइडेंटिफाई समवन और समथिंग, समथिंग मतलब किसी चीज को। दिस इज माई पेन, दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स। यहाँ पे बुक्स, ये बुक्स मेरी है, किसकी है, मेरी है, इंट्रोड्यूस मैं करवा रही हूँ, ये बुक मेरी है। आइडेंटिफाइंग, हाँ, कैन यू आइडेंटिफाई whose books are these? These are my books. Whose pen is this? Whose marker is this? This is my marker. Whose mobile is this? This is my mobile or your mobile? It's my mobile. It's my camera. You must be watching the video on your own mobile phone. Rule number 10 said that we can use is MR for identifying someone or something, for introducing or identifying. So always remember this short trick, introduce or identify. Let's see what rule number 11 is saying. Hey, rule number 11, what are you saying? Rule number 11 is saying we use is MR for asking questions. ठीक है, questions को पूछने के लिए हम करते हैं, ठीक है। Use is MR at the beginning of question. हाँ भाई देखो, क्वेश्चन तो करते हैं हम, मगर क्वेश्चन बनता कैसे मैं बताती हूँ। हमेशा जब भी आप क्वेश्चन पूछोगे तो टाइम वर्ड जो हमें टाइम का पता है, हमने कहा था कि प्रेजेंट में यूज करते हैं ना, तो प्रेजेंट किससे पता चल रहा है, इज एम से, तो टाइम वर्ड हमारा पहले आएगा हमेशा, ठीक है। उसके बाद हमेशा डूअर आएगा, डूअर मतलब जो वो काम कर रहा है, जैसे कि इज ही, और उसके बाद जो भी आपकी वर्ब होगी उसको आप लिखोगे, ठीक है। रुको मैं सही से लिख देती हूँ, इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड। देखो टाइम वर्ड, गिर ना जाऊं कहीं, ओके। सो टाइम वर्ड डूअर, सीधा लिखती हूँ। हाँ देखो, क्वेश्चन बनाने के लिए हम यूज करते हैं टाइम वर्ड का, और टाइम वर्ड हमेशा बिगिनिंग सेंटेंस में आता है, सेंटेंस के सबसे पहले आएगा, ओके, ऑलवेज रिमेंबर। तो हमें कहाँ पे यूज करना है, सबसे पहले, तो मैंने यूज कर लिया इज। अब टाइम वर्ड का मतलब क्या है, टाइम वर्ड का मतलब है जो हमें टाइम बता रहा है। इज एम आर का यूज हम कब कहाँ करते हैं, बताओ मुझे। इज एम आर का यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए, है ना। सो टाइम वर्ड है क्या हमारा, इज। नेक्स्ट आएगा हमारा डूअर, डूअर मतलब जो इंसान वो काम कर रहा होगा, उसके पास वर्ब, अगर आईएनजी है तो आईएनजी, और अगर कोई क्वालिटी है, कोई स्टेट है, कंडीशन है, तो आप उसको भी रख सकते हो, जैसे कि क्या ही आ रहा है, इज ही कमिंग, क्या ही आ रहा है, इज ही कमिंग, एम आई राइट, मैं सही बोल रही हूँ ना, एम आई, देखो इसमें टाइम वर्ड पहले आ रहा है, इज ही इसके बाद आएगा, क्योंकि क्या है ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन, यहाँ पे हम सवाल पूछ रहे हैं, सवाल में और आंसर में डिफरेंस होना चाहिए ना, तो डिफरेंस कैसे होता है, क्वेश्चन में हमेशा टाइम वर्ड पहले आता है, एम आई राइट, क्या मैं सही कह रही हूँ, इज ही कमिंग, क्या ही आ रहा है, अगर आपको आंसर करना है कि ही आ रहा है तो ही इज कमिंग, ऐसे ही इज कमिंग, क्योंकि ये आंसर है, इसमें तो टाइम वर्ड पहले नहीं आएगा, क्वेश्चन में आता है, ठीक है। आर यू रेडी, तैयार हैं आप लोग इंग्लिश बोलने के लिए, आर यू रेडी। आर टाइम वर्ड, डूअर, यहाँ पे हमारा वर्ब, टाइम वर्ड डूअर वर्ब, टाइम वर्ड डूअर वर्ब, याद रखना है क्वेश्चन पूछने के लिए क्या, टाइम वर्ड डूअर वर्ब, टाइम वर्ड डूअर वर्ब।
time word. Are you ready? Yes, I am ready. I am ready. I'm born ready. मैं पैदा ही तैयार हुई थी. ओके, इस तरह से करके आप बताओगे. चलो अब देख लेते हैं जल्दी जल्दी से रूल नंबर 12 क्या कह रहा है. भाई रूल नंबर 12 क्या कह रहे हो बताओ सबको. रूल नंबर 12 कह रहा है शॉर्ट आंसर्स. दैट मीन्स इज, एम, आर का यूज हम करेंगे क्वेश्चन पूछने के लिए यहाँ रूल नंबर 11 में, और रूल नंबर 12 कह रहा है आंसर देने के लिए भी. जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि क्वेश्चन का आंसर ऐसे देंगे. सो सबसे पहली चीज शॉर्ट. ओके, रूल नंबर 12 कह रहा है कि शॉर्ट आंसर देने के लिए हम यूज करते हैं इज, एम, आर का. जैसे कि आर यू बिजी, क्या बिजी है. यस आई एम बिजी हूं. शॉर्ट आंसर यस आई एम. देखो भाई आई एम बिजी कहने की जरूरत नहीं. यस आई एम का मतलब आई एम बिजी. ओके, अगर आप नहीं है तो नो आई एम नॉट, आई एम नॉट, आई एम नॉट बिजी. यहाँ पे आप उस चीज को खा जाओगे जो चीज पूछ रहा है. जैसे आर यू बिजी, यस आई एम. आर यू टीचिंग, यस आई एम. आर यू वॉचिंग, यस आई एम वॉचिंग. नहीं देख रहे हो तो आई एम नॉट वॉचिंग. आर यू बॉदरिंग हर, नो आई एम नॉट, आई एम नॉट बॉदरिंग हर. ऐसे पूरा सेंटेंस. शॉर्ट रिप्लाईज यहाँ लिखा है, रूल नंबर 12 ने कहा है कि शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट, अपनी बात को शॉर्ट में कहो और फ्लुएंट लगोगे. हमेशा बच्चों की तरह पूरा पूरा सेंटेंस आर यू ईटिंग, आई एम ईटिंग कहने की जरूरत नहीं. आर यू ईटिंग, आई एम, यस आई एम. व्हाट आर यू ईटिंग, आई एम हैविंग पिज्जा. बात खत्म. ऐसे आर यू कमिंग. अब मैं पूछती हूँ आर यू कमिंग, जस्ट सिंपली से यस और नो. यस आई एम कमिंग. No, it will be wrong. Yes, I am. No, they are not coming. Are they coming? They are not. No, they are not. No, they are not. तो basically क्या करना है आपको, वो एक्शन यानी कि आपको इसमें वर्ब को ऐसे मुंह में अपने डाल के खा जाना है. कब 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 कब. ये क्या खा लिया आपने, वर्ब. Are they coming? They are. Yes, they are. Yes, they are. Are they coming? Yes, they are. No, they're not. नहीं आ रहे तो no. They are not. No, they are not coming. बात खत्म. Short answers के लिए. Identifying someone or something. Rule number 10. Rule number 11. Asking question. Use is, am, are in the beginning of the question. Short answers देने के लिए भी हम use करेंगे किसका, is, am, are का. Now let me remove this. So rule number 10 is saying identifying someone or something. इसका screenshot ले लो if you want. Asking questions, replying in a very short way. Are you recording video? Yes, I am. Let's see the last rule, which is rule number 13. So we are going to complete the use of is, am and are by learning about rule number 13. So rule number 13 is saying that we can use is, am, are for negative sentences. Negative sentences in present, which is true. In present, अगर आप मुझसे पूछो कि मैम आप पढ़ा रही हो, तो मैं बोलूंगी हाँ मैं पढ़ा रही हूँ. अगर आप मुझसे पूछो मैम क्या आप फुटबॉल खेल रही हो, तो मैं क्या कहूंगी, हाँ या ना. निगेटिव सेंटेंस मैं कहूंगी नहीं. सो आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल. भाई आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल. आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल. आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल. क्या आप फुटबॉल खेल रहे हो? नो, यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल. तो क्या कर रहे हो, टीवी देख रहे हो या मूवी देख रहे हो या मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आप कह सकते हो यू आर वॉचिंग टीवी. यू आर वॉचिंग टीवी. सो फॉर टेलिंग नेगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट हम यूज करेंगे क्या, इज, एम, आर. ओके, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. अगर आप बोलो क्या मैम आप थकी हुई हो, हाँ मैं थकी हुई हूँ. क्या आप भूखी हो, हाँ मैं भूखी भी हूँ. क्या आप सैड हो, नो आई एम नॉट सैड. आई एम नॉट सैड.
I am not sad. I'm not playing football. I'm not sad. I'm so happy. So इस तरह से आप negative sentences भी बना सकते हो by using is, am and are. Okay? I hope कि आप लोगों को ये जो भी मैंने चीजें पढ़ाई हैं आपको समझ में आई होंगी, और जो बच्चे भी एसएससी या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि दिस वीडियो कैन बी वेरी हेल्पफुल। उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि हम इज एम आर का यूज पैसिव वॉइस बनाने के लिए, फ्यूचर के सेंटेंसेस बनाने के लिए भी करते हैं। हैविंग आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आप ग्रामर के कीड़े हो और आपको ग्रामर पढ़ना अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है ये वीडियो आपकी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वीडियो होने वाली है, बिकॉज आई टोल्ड यू एवरीथिंग। अगर आपको कोई चीज फिर भी ना समझ में आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई एम हियर टू हेल्प यू। टेक द स्क्रीनशॉट एंड लेट्स end this video here right now. Okay everyone, thank you so much for watching this video. I hope you really liked it, and if you are finding it helpful, let me know in the comment section so that I can help you more and more. So let's say bye bye to each other. Bye bye, keep on learning. Bye.